वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करने की कोशिश करूँगा। मैं काफ़ी अरसे से जब से मैंने स्टडी शुरू की तो तब से मेरे जहन में था कि किसी दिन आपके सामने कुछ इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले आज हमारा मौजू होगा लोकल गवर्नमेंट, यानी मुकामी हुकूमत। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है, इलाकाई हुकूमत भी कहा जाता है। आप नाज़िम का नाम सुनते हैं, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम का, तो इस पे बात करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें करूँगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है। जमहूरियत अवाम की हुकूमत को कहा जाता है, अवाम के लिए हुकूमत, अवाम के ज़रिए हुकूमत। ये अब्राहम लिंकन की बहुत अच्छी डिफिनेशन है, लेकिन हमारे इस मुल्क में मसला ये है कि ये फ़ौज की हुकूमत है, फ़ौज के लिए हुकूमत है, फ़ौज के ज़रिए हुकूमत है। ये एक अलग मौजू है, किसी दिन इस पे भी मैं बात करूँगा। तो इंसान की जो 6000 साल की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, इसका मुतालिया किया जाए तो इंसानों ने हर किस्म की तर्ज़हाए हुकूमत को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया। यूरोपियन हिस्ट्री देखें तो हमें कहीं फ्यूडलिज़म नज़र आता है, जागीरदारी निज़ाम नज़र आता है। एथेन के अंदर सिटी स्टेट, शहरी रियासत का तसव्वुर मिलता है, और यूरोप के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप के भी आसार हमें नज़र आते हैं तारीख़ के अवराक़ में। आपने यूरोप ने एक अरसे दराज मिलिट्री डिक्टेटरशिप को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो पिछला 100 साल है, उसमें 2 अजीम जंगें हुई, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2। उससे पहले जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है, उसके तहत ये नेशन स्टेट का तसव्वुर आया, यानी जोग्राफ़ी की बुनियाद पे मुख्तलिफ नस्ल के एथनिसिटी के लोगों ने फ़ैसला किया कि हम नेशन स्टेट की तरफ जाएंगे, और डेमोक्रेसी वहाँ से तसव्वुर आया। इससे पहले भी आपको तारीख़ में डेमोक्रेसी के मुख्तलिफ फ़लसफ़ियों ने डेमोक्रेसी पे बात करने की कोशिश की। तो जमहूरियत में 3 किस्म की हुकूमत काम करती है। एक फ़ेडरल गवर्नमेंट होती है, जो आपके डिफेंस को, ख़ारिजा पॉलिसी को, करेंसी को, इस तरह के मामलात को देखती है। दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, सूबाई हुकूमत होती है, जिसमें चीफ मिनिस्टर लीड करता है, वो एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास है, और उसकी एक किचन कैबिनेट होती है। और एक होती है लोकल गवर्नमेंट, यानी मकामी हुकूमत, इलाकाई हुकूमत, या म्यूनिसिपल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो जब भी पाकिस्तान की तारीख़, 77 साल की तारीख़ का हम मुतालिया करें तो आपको ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है, और ये बड़ा कंट्रडिक्शन है, पैराडॉक्स है कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप जब भी आया तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने अपनी डिक्टेटरशिप को जस्टिफाई करने के लिए, लेजिटिमाइज़ करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया। बड़ा इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नमेंट हमने पाकिस्तान की तारीख़ में अयूब के दौर में देखा, ज़िया के दौर में देखा, और मुशर्रफ साहब के दौर में भी हमने लोकल गवर्नमेंट देखा, और उसके बहुत अच्छे नतीजे आए। और ये 2010 में जो 18 अमेंडमेंट हुआ, 18वीं तरमीम हुआ, यूँ तो मेरे पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, पीटीआई के साथ, मैं इसको एक बोर्जुआ पार्टी समझता हूँ, पाकिस्तान की अशराफिया की एक पार्टी समझता हूँ। लेकिन 2010 में जो पीपल्स पार्टी ने जो 18वीं तरमीम की, ज़रदारी साहब उस वक्त इस मुल्क के सदर थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे। तो उस 18वीं तरमीम में पाकिस्तान के आइन में 105 आर्टिकल में तब्दीली आई, और उसमें मैं इसको एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम के लिए। 18वीं तरमीम से खूबसूरत तरमीम पाकिस्तान की तारीख़ में मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा भी है, और ये पीपल्स पार्टी का एक अजीम कारनामा भी है। और जो 18वीं तरमीम में आर्टिकल 140 का एक इजाफ़ा किया, वो ये था कि वफ़ाक़, यानी कि वज़ीर ज़रदारी साहब ने अपने इख्तियारात को सूबों तक मुंतकिल किया। यानी वफ़ाक़ी हुकूमत ने अपने इख्तियारात, मसलन एजुकेशन, हेल्थ, जो पूरा कंकरेंट लिस्ट था, वो इख्तियारात को सूबों में तक़सीम किया, और सूबों से ये वादा लिया कि इस इख्तियारात को आप नीचे लोकल गवर्नमेंट तक, मकामी हुकूमत तक डिवॉल्व करेंगे। इसको अगर मैं मुख्तसर आमियाना अल्फाज में बताऊँ तो 18वीं तरमीम ने ख़वातीन हज़रात वज़ीर-ए-आज़म को, वज़ीर आला को वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा बाइख्तियार बनाया, सूबों की खुद मुख्तारी की। और जो एक ज़माने में पाकिस्तान की तारीख़ में एक अलमिया हुआ सुक़ूत ढाका का, जो शेख मुजीबुर रहमान साहब जो बात कर रहे थे, वो 18वीं तरमीम में आपने उसको करके दिखाया। तो लोकल गवर्नमेंट में सूबा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इम्प्लीमेंटेशन, फाइनेंशियल, आपके रेवेन्यू, और आपके पॉलिटिकल पावर नीचे लोकल गवर्नमेंट तक डिवॉल्व करेंगे। और लोकल गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है, इस पे भी मैं 2-4 बातें करूँगा
کہ لوکل گورنمنٹ نو ڈیموکریسی وداؤٹ لوکل گورنمنٹ. جمہوریت کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک مقامی حکومت علاقائی حکومت نہ ہو. یہ مثلاً آپ کا ویسٹ مینجمنٹ، آپ کی پالیسی، آپ کی ایجوکیشن، یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. اس ملک کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو، نمائندوں کو ہم الیکٹ کرتے ہیں، ان سے ہم یہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ وہ آپ کے گٹر بنائیں، روڈ سڑک بنائیں. یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. جب لوکل گورنمنٹ ہوگا تو آپ کے سڑک، آپ کے نالی کا کام وہ کرے گا، ویسٹ مینجمنٹ، انفراسٹرکچر کا کام وہ کرے گا، اور آپ کا جو پروونشل گورنمنٹ ہوگا وہ آپ کی لیجسلیشن کرے گا، قانون سازی کرے گا. اور لوکل گورنمنٹ ستم ظریفی ہے کہ جب لوکل گورنمنٹ کے راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ آپ کی بورجوا پارٹیز، یہ پیپلز پارٹی، یہ نون لیگ والے کبھی نہیں چاہتے کہ یہاں اس ملک میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو. اور 15 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان میں 140A کا اب تک ہم نے خلاف ورزی کی، اور 140A کی امپلیمنٹیشن اب نہیں ہوئی. تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ، اس ملک کی بورجوا پارٹیز، اس ملک کی بیوروکریسی جو اپنے آپ کو بابو سمجھتی ہے، یہ فوراً جی بی کے اندر اور پورے پاکستان میں مقامی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروائے اور جمہوریت کا خواب شرمندہ تعبیر کرے. آپ سب کا بے حد شکریہ. یہ گفتگو جاری رہے گا.